अब हम कुछ बात करने वाले हैं योगा की। योगा की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि योगा थेरेपिस्ट हैं। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में पहली बार है कि कोई योगा थेरेपी के साथ किसी बीमारी का इलाज बताए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार बजाय इसके कि हम मेडिसिन पे जाएं या हम फिर कंसल्टेशन इस तरह की लें कि डॉक्टर्स की फीसिस देनी पड़े, उससे बेहतर है कि हमें कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए जो हम रूटीन लाइफ में अपनी शामिल कर लें, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी बीमारी से निजात मिल जाए। तो ख़वातीन की जो डेली की रूटीन है या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पर बात करने के लिए इस वक्त योगा थेरेपिस्ट आयशा खान साहिबा ने इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ख़वातीन के मसाइल तो आयशा बहुत सारे हैं, स्पेशली अब क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस, थायराइड, पीसीओज, सिस्ट, इनफर्टिलिटी, मतलब इतने सारे हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर मैं गिनना शुरू करूंगी तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि योगा थेरेपिस्ट, लोग ज़्यादातर योगा इंस्ट्रक्टर्स को जानते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे योगी जो आपको बताते हैं कि जनाब ये वाला पॉज आप बनाएंगे तो इससे ये हो जाएगा, तो इस तरह करने से पेट कम हो जाएगा, ऐसे करने से बॉडी आपकी शेप में आ जाएगी। ये योगा थेरेपिस्ट का काम क्या है? देखिए बेसिकली योगा और योगा थेरेपी में डिफरेंट ये है कि योगा जो होता है वो हर इंसान कर सकता है, ठीक है, माइंड ऑफ पीस के लिए भी, रिलैक्सेशन के लिए भी। बट योगा थेरेपी जो हम करवाते हैं वो प्रॉपर डिजीज़ जो होती हैं आपकी, अल्लाह ना करे कोई भी अगर आपके साथ हेल्थ इशू है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हम करवा रहे होते हैं वो बेसिकली योगा थेरेपी में काउंट होता है। थेरेपी लाइक हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास कोई जॉइंट पेन का पेशेंट आता है तो फिर हम उससे देखते हैं कि किस लेवल का और कितना पुराना इनका मर्ज़ है, फिर उस लिहाज से उनको थेरेपी स्टार्ट करवाई जाती है। पहले कुछ स्लो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जब उनके मसल्स जो फ्रीज़ हुए होते हैं, स्टिफ हुए हुए होते हैं, वो नॉर्मल होना शुरू होते हैं, तो फिर उन्हें आगे एडवांस लेवल की थेरेपी करवाई जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएगा कि वो बीमारियां जो कि आजकल आम हैं और आपके पास बहुत सारी ख़वातीन उन बीमारियों को लेकर आती होंगी, वो कौन सी हैं स्पेशली जिनका इलाज योगा थेरेपी से हो रहा है, और बेसिक्स जो आप शुरू में स्टार्ट करवाती हैं थोड़ा सा ज़रा उनके हवाले से भी बता दीजिएगा कि वो क्या है। बिल्कुल, देखिए फर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और पीसीओएस के पेशेंट्स तो आप समझें कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 90% पीसीओएस की इश्यूज़ हैं फीमेल्स के साथ। बेसिकली मेन वजह हमारी डाइट भी है, हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं खा रहे और जो चीज़ें भी हमें मिल रही हैं वो भी अच्छी नहीं है। आपको पता है हर चीज़ जो है वो केमिकल है और स्टोर हुई हुई चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं। वो फ्रूट्स जो सीजनल हमें खाने चाहिए वो पूरे साल मिल रहे होते हैं, तो जो हमारा इंटेक है वो भी अच्छा नहीं है। तो उसकी वजह से मेन रीज़न पीसीओएस होने का ये भी है, प्लस में चिकन मेन चीज़। अच्छा, पीसीओएस वाले पेशेंट्स के साथ हम ये करते हैं कि स्टॉप उनको चिकन सबसे पहले स्टॉप करवा देते हैं, या तो फिर आप कम कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में सिर्फ बनता ही चिकन है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, वो बीफ और मटन नहीं यूज़ करते, तो फिर वो एकदम से छोड़ भी नहीं सकते ना उसको कि उसका ऑल्टरनेट क्या करेंगे। लोग दालें भी नहीं खाना पसंद करते, वेजीज तो शायद पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बिल्कुल, जो चीज़ें देखने में आ रही कोई नहीं खाता ये सब चीज़ें, तो उसके लिए हम उसको कम करवाते हैं। उसके बाद फिर हम उन्हें थेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा मुझे वो एक्सरसाइजेज बताएंगी ताकि वो नाज़रीन जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको एटलीस्ट, क्योंकि देखिए ये एक टेस्ट कराने से पता चलता है कि भाई आप पीसीओएस है या नहीं है। सम टाइम कुछ लोग स्लाइटली पीसीओएस होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ज़रा कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो कि पीसीओ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उस पर हमें क्या करनी है, हम आगे चल के डिस्कस करते हैं एक्सरसाइजेस को। अच्छा, क्योंकि वो पूरा फिर एक समझें कि सीक्वेंस वाइज आपको करनी है, ठीक है। फर्स्टली आपको बेसिकली ये ट्रीटमेंट आपको उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। सही। तो पीसीओएस की तो ऑन स्क्रीन बताना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होगा कि हर इंसान ठीक से नहीं करेगा, और थेरेपी इस तरह की चीज़ है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली नहीं परफॉर्म किया तो आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सही। अच्छा, मैं यही चाह रही हूँ कि आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, तो वो बेसिक एक्सरसाइजेज जो कि एक हेल्दी रूटीन लाइफ में आपकी होनी चाहिए, भले आपको किसी पार्क ना जाना पड़े, स्पेशली कोई जिम ना ज्वाइन करना पड़े, आप अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के कर सकते हैं, वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए फर्स्टली तो ये होता है कि अगर आप घर में हैं और आजकल जॉइंट्स पेन का भी बहुत है, बहुत लोगों को जॉइंट्स पेन का भी इशू है या डिप्रेशन का भी है, एंजाइटी का भी है, तो प्रॉपरली जब सुबह आप उठते हैं तो आपने टोज़
जो आपकी फिंगर्स होती हैं, क्योंकि आपकी फुट की फिंगर्स और जो आपकी हैंड्स की फिंगर होती हैं, इसमें आपकी बॉडी के तमाम बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो आपने मॉर्निंग में उठने के बाद अपने टोज़ को टोज़ पे वार्म अप करना है। एक तो वार्म अप होता है कि हम जंपिंग कर रहे हैं या रोपिंग कर रहे हैं, नहीं, ये आपने टोज़ पे वार्म अप करना है, आपके टोज़ प्रेस होना चाहिए। 5 मिनट्स आपने ये वार्म अप करना है। और अगर किसी को जॉइंट्स का पेन है या लेग फ्रीजिंग, बहुत आजकल ज़्यादातर जॉइंट्स पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए आपने टोज़ पे वार्म अप करने के बाद आपने इसी लेग को रोटेट करना है जिसमें आपके ज़्यादा पेन है। इसको आपने सर्कली रोटेट करेंगे, राइट साइड देन लेफ़्ट साइड, इसको आपने रिपीट करना है। ईच सेट 30 टाइम्स रिपीटेशन है इसकी, और आप 3 सेट्स कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो थेरेपी है ये इलाज फॉर लाइफ टाइम है या फिर आपको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रिकमेंड किया जाता है? मतलब अगर से सपोज हमें पीसीओएस का प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी का कोई मसला है, तो ये ट्रीटमेंट कितने टाइम में हो जाता है? थोड़ा सा जरा देखिए, मेरे पास जो मेजॉरिटी है जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 मंथ में भी रिकवर किया है। और कुछ पेशेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास अभी तक पेशेंट है उनको टाइम लगा है वो 3 मंथ्स का है, जो हमारे पास ड्यूरेशन है 3 मंथ्स में कवर हो जाता है। लोगों को अवेयरनेस है कि थेरेपी, योगा थेरेपी से अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। योगा थेरेपी की अवेयरनेस पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो योगा थेरेपी की अवेयरनेस लोगों को हो जाती है तो वो मेडिसिन छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 90% आपका इलाज है, आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेडिसिन अगर आपकी एक चीज़ को ठीक करती है तो आपकी स्टमक ख़राब कर देती है, आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट आ जाता है, डिफरेंट चीज़ों को वो ख़राब भी कर रही है, बट थेरेपी आपकी किसी चीज़ पे इफ़ेक्टेड नहीं होती। अच्छा, इसमें हर बीमारी का इलाज है? तकरीबन इसमें हर बीमारी का इलाज है। ये तो बड़ी मतलब सरप्राइजिंगली बिल्कुल चीज़ है। देखिए, थेरेपी के अलावा इसमें अगर हम योगा मुद्रास करते हैं, जो हम हैंड के पोस्टर करते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं वो पूछ रहे होते हैं कि भाई फ़ैट लॉस के लिए हम क्या करें, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने रिंग फिंगर के सेकंड बॉक्स को, ये टिप को आपने प्रेस नहीं करना, ये वेट गेन के लिए होती है। आपने सेकंड बॉक्स को ऊपर से प्रेस कर लेना है, ठीक है, यानी कि ऐसे। जी बिल्कुल इस तरीके से। सही। और आप टीवी देख रहे हैं या आप जब भी फ्री बैठी हुई हैं घर में, बट स्टमक एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद मुद्रा कर लिया, तो उससे फिर आपके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि ये पूरी एक साइंस है। आपकी बॉडी में हमें देखने को सिर्फ ये लग रहा है कि हम हाथ यूँ करके बैठ गए, बट कुछ पोस्टर में आपके बताऊँगी कि थोड़ी देर में आपको लगेगा कि अब आपको गर्मी लगी है, क्योंकि आपकी बॉडी में वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। ये आप कर लें, 5 मिनट्स कर लें, आपका हाथ थक जाए आप रिलैक्स कर लें, पूरे दिन में आप इसको 15 मिनट्स कर लें, 5 मिनट्स करके, ये आपके फैट को कम करता है। अच्छा, यानी कि फैट लॉस के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त थेरेपी आपने बताई है। ये फैट लॉस के लिए। अच्छा, क्योंकि हम लोगों के जहन में ये है कि शायद योगा थेरेपी, तो खैर अभी ये टर्म मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, मुझे भी इंस्ट्रक्टर्स का पता था कि सांस ऊपर की तरफ खींच के 5 मिनट बैठना है, बिल्कुल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल करना है, इनहेल करना है, शायद इसी से आपका जो ये टमी है वो भी अंदर चला जाता है, आपका फैट रिड्यूस होता है। लेकिन ये अगर तो प्रेशर पॉइंट्स के साथ भी ये मुमकिन है, तो बड़ा ही अच्छी बात। प्रेशर पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं, क्योंकि योगा थेरेपी जो है वो पूरी डिपेंडेड ही प्रेशर पॉइंट्स पर है। अगर आप सही प्रेशर पॉइंट्स करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके। सही। इवन कि स्किन ग्लो के लिए भी हम प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप ये फिंगर्स ये कर लें, और आपने ये भी 15 मिनट्स पूरे दिन में करना है। बट होना ये चाहिए कि अगर आप फैट लॉस के लिए कर रहे हैं तो जस्ट फिर आप फैट लॉस वाला ही पोस्टर करेंगे, ये नहीं कि आपने सुबह में फैट लॉस वाला कर लिया, शाम को आप डायबिटीज़ वाला कर। थोड़ा सा आयशा मैं चाहूँगी इस कैमरे पे ज़रा नाज़रीन को, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो कि बेशतर एक हमारी पाकिस्तानी कौम की है कि वजन कम करना है हमें, तो ज़रा यहाँ पे इस कैमरे पे आप हमें बताइएगा कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं वेट लॉस के लिए जो कि आपने करने, कितने सेट्स और कितने मिनट? ठीक है, देखें रिंग फिंगर है हमारी, रिंग फिंगर के सेकंड जो बॉक्स है जिसे हम इंचेस में काउंट करते हैं, सेकंड बॉक्स को आपने ऊपर से इस तरीके से प्रेस करना है। आप यूँ हाथ रख के बैठ जाएं, यूँ बैठ जाएं, वो इशू नहीं है। इसको आपने 5 मिनट्स तक इस तरह रखना है, ठीक है। जब आपका हाथ थक जाए तो आप रिलैक्स कर लें। 1 मिनट में थक गया, 1 मिनट में आपने हैंड को रिलैक्स किया, दोबारा कर लिया। 5 मिनट्स करके आप पूरे दिन में 15 मिनट्स इसको कर लें। ये आपका फैट लॉस करता है बॉडी से। सही। अच्छा, एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह के इलाज की तरफ इसलिए नहीं जाते कि यार ये क्या है कि उंगलियां दबा के बैठे रहो, कोई ज़ाहिर नो हाउ नहीं है, तो लोगों को लगता है कि जैसे ये बातें हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक हमको ऐसी मतलब कैप्सूल्स खा लेंगे। बिल्कुल, हम लोग बॉडी बेसिकली जल्दबाज है ना, रिलीज करते हैं, हम हर चीज़ जल्दी में चाहते हैं, कोई भी चीज़ में हम पेशेंस नहीं चाहते।
बेसिकली योगीज़ जो होते हैं उनके अंदर पेशेंस बहुत होते हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो अपनी मेडिसिन से स्विच करके हमारी इन चीज़ों की तरफ आए, योगा थेरेपी की तरफ, तो आई थिंक सो कभी वो दोबारा मेडिसिन की तरफ नहीं जाएंगे। सही। मैं आपको अपना बताऊं कि मैं कभी पेन किलर नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती, क्योंकि देखें बॉडी में पेन हुआ है ना, किस वजह से हो रहा है, आप पहले उस वजह को तो देखें। यहाँ तो ट्रेंड है कि आपकी बॉडी में पेन किसी भी वजह से है, चाहे वो आपको थकावट की वजह से, आप पैनाडोल और पोनिस्टान ले लें, अच्छा, बात खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह आपने खुद कहा कि आपने कभी कोई पेन किलर नहीं खाया, अक्सर जो आम तौर पर कभी सर दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा दिन बैठ के काम करना है, एक्सरसाइज हमने करनी नहीं है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताइएगा जो कि खास तौर पे हेडेक और बैक एक के लिए हो। देखिए हेडेक के लिए तो ये है कि सिंपल आप जो है स्ट्रेट चेयर पे बैठ के करना चाहें, चेयर पे बैठ जाएं, आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो आपकी ये 2 फिंगर्स, ठीक है, इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर, इससे आपने अपने सेंटर को प्रेस करना है एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 30 टाइम काउंट करना है और इन प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके रखना है जो आपके आईब्रो के सेंटर में, ठीक है। देन इसी को आपने रोटेट करना है 30 टाइम राइट साइड एंड 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके हेडेक के लिए बेस्ट है अगर नॉर्मल हेडेक है। अगर माइग्रेन है तो फिर माइग्रेन के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज। वो क्या है? माइग्रेन के लिए आपने इसी पोस्चर में बैठना है, रिलैक्सिंग करने के बाद आपने अपनी नेक को टर्न डाउन करना है 10 टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम लेफ्ट साइड, देन 10 टाइम्स डाउन। अच्छा, अब ये थेरेपी है क्योंकि आपने डाउन इतना जाना है कि आपकी जो बैक की वेन्स है उसमें आपको स्ट्रेचिंग फील हो, आपको लगे कि कोई चीज़ आपकी बॉडी से स्ट्रेच हो रही है, आपको मज़ीद पेन फील होगा, बट जो पेन आपको हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी श्रिंक हो जाती है। माइग्रेन जब होता है आपकी सारी वेन्स जो होती हैं वो जकड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये आपने डाउन करी 10 टाइम्स रिलैक्स, फिर आपने बैक मूव करना है 10 टाइम्स ही आपने बैक पे जाना है। अच्छा आयशा, ये जो योगा थेरेपिस्ट हैं, बाकायदा ये सर्टिफाइड मेडिकल कोई डिग्री है या फिर कोई आप लोग इसका कोर्स करते हैं और उसके बाद आप थेरेपी करते हैं? बेसिकली ये इसमें मेडिकल कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, रिसर्चेज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली ये योगा का ही एक एडवांस लेवल है, इसमें कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है और अगर होता है तो बेस्ट है क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको मेडिकल की भी नॉलेज होगी प्लस में इसकी भी होगी तो दोनों जब आप चीज़ें साथ करेंगे तो फिर डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा, फाइनली मैं आयशा चाहूँगी कि आप जाते जाते थोड़ा सा आवाम को ये बताती जाएं कि ये योगा थेरेपी क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल, देखिए योगा थेरेपी इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे आप मेडिसिन से स्विच होकर एक एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक हो सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स को तो मैं मैसेज दूंगी कि वो मेडिसिन से स्विच होकर योगा थेरेपी की तरफ आएँ ताकि जो चीज़ें आपकी मेडिसिन से जिन पे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आपकी चीज़ें ना हों और आप एक हीलिंग की तरफ आएँ, थेरेपी की तरफ। बिल्कुल, और बदवियात से बेहतर तो एहतियात भी है और दूसरा अगर इस तरह की थेरेपी मौजूद है तो क्या ज़रूरत है कि हम कि साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।